हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका मेंटो वी के सर। दोस्तों, यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने हमारा थंबनेल पढ़ ही लिया होगा और उसमें हमने थंबनेल पर आल्सो की बात की है। दोस्तों, हमारा टॉपिक है सम एडवर्ब्स एंड कंजंक्शन। सम एडवर्ब्स एंड कंजंक्शन। तो जो लोग हमारे वनडे एग्ज़ाम की किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर हम एक इंफॉर्मेटिव बात बताते हैं कि जब हमारा बीच में एंड कंजंक्शन होता है, तो उसके बाद और उससे पहले सेम चीज़ें आती हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या होता है कि जब एडवर्ब्स है तो यहाँ कंजंक्शंस भी होगा, यानी सेम चीज़ें लेता है। एंड हमारा क्या है, अपने आगे और पीछे सेम चीज़ें लेता है। अगर आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आप लोग ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। और हम आज जो क्लास में बताने वाले हैं वो हम आपको स्पीकिंग लैंग्वेज, क्योंकि हम अब इसमें बात करने वाले हैं आल्सो की। और ये आल्सो हमारा क्या है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। और हम आल्स इसके बारे में जानेंगे कि आल्सो हमारा स्पीकिंग लैंग्वेज में किस तरह से और प्रयोग होता है। जैसे अगर हम बात आल्सो का, तो आल्सो का जनरली अर्थ होता है भी, यानी इसका प्रयोग हम कब करते हैं, जब किसी शब्द के ऊपर जोर डालते हैं तब हम इसका प्रयोग करते हैं। और इसके प्रयोग की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में इसका प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब हमारे होते हैं जैसे इज एम आर वाज वर, यानी इज एम आर वार, इज एम आर के बाद। और मेन वर्ब कुछ भी हो सकता है, राइट रीड, ये हमारे क्या होती है, मेन वर्ब। तो हम क्या है कि हेल्पिंग वर्ब यानी इज एम आर के बाद और मेन वर्ब जो हमारी मुख्य क्रियाएं होती हैं उससे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, आल्सो का। ये हमारा बेसिक रूल या जनरली रूल है। और आल्सो में स्पीकिंग के पर्पज से हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इसके हम सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे एक सेंटेंस लिया, राहुल आल्सो wrote a letter to her, wrote a letter to her today। तो हमने क्या देखा कि राहुल के जस्ट बाद आल्सो का प्रयोग हुआ, यानी राहुल आल्सो रोट अ लेटर टू हर टुडे, यानी राहुल ने भी उसे एक पत्र लिखा। दूसरा सेंटेंस की बात अगर करें, राहुल, हम एक साथ अभी सबका अर्थ थोड़ा क्लियर करेंगे। राहुल रोट अ लेटर wrote a letter also to her today। और नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, राहुल wrote a letter
to her also, to her also today. और चौथा एग्जाम्पल हमारा क्या है? राहुल wrote a letter Rahul wrote a letter to her today also. तो हम यहाँ पर बेसिक हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ हम कुछ क्या आल्सो की बात कर रहे हैं और आल्सो की विभिन्न विभिन्न पोजीशन हम देख रहे हैं, यानी वेरियस टाइप ऑफ सेंटेंस हैं। और अब हम इसके अर्थ को हूबहू पहले समझ लेते हैं। राहुल आल्सो रोट अ लेटर टू हर टुडे, यानी राहुल ने भी उसे आज एक पत्र लिखा। अगर हम हिंदी अनुवाद करें, राहुल ने भी उसे आज एक पत्र लिखा। मतलब कहने का प्रयास क्या कर रहा है स्पीकर, कहने का प्रयास क्या कर रहा है हम उसके बारे में। उसे राहुल ने भी आज उसे एक पत्र लिखा। तो राइटर क्या कहना चाहता है कि सिर्फ राहुल ने नहीं लिखा, किसी और ने भी उसे लिखा, यानी राहुल ने भी आज उसे एक पत्र लिखा। यानी कहने का मतलब है कि सिर्फ राहुल ने नहीं लिखा, यानी राइटर कहना क्या चाहता है, मतलब सॉरी स्पीकर कहना क्या चाहता है कि सिर्फ राहुल ने नहीं लिखा है, किसी और ने भी लिखा है। यानी राहुल ने भी उसे आज एक पत्र लिखा। तो जो उसे है वो उसे जो पत्र लिखने का काम जो राहुल ने ही नहीं किया, किसी और ने भी लिखा है। यानी कहने का मतलब ये है कि सिर्फ राहुल ने ही नहीं लिखा बल्कि किसी और ने भी लिखा है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? राहुल रोट अ लेटर आल्सो टू हर टुडे, यानी राहुल ने आज एक पत्र भी उसे एक लिखा। यानी राहुल ने उसे एक पत्र भी लिखा। तो इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम देखें कि राहुल पर स्ट्रेस डाला, यहाँ पर देखें हम लेटर पर स्ट्रेस डाला, तो हम उसके जस्ट बाद प्रयोग किए। यानी जब भी हम किसी वर्ड को मॉडिफाई करना होता है, यानी उससे स्ट्रेस डालना होता है, उसको सीमित करना या किसी भी शब्द को सीमित करना या उसको एक दायरे में बांधना या उस पर स्ट्रेस डालना, जब आल्सो एक कार्य करता है तो जस्ट उस वर्ड यानी उस शब्द के बाद में आता है। तो हमने यहाँ क्या देखा? राहुल रोट अ लेटर आल्सो, यानी राहुल ने एक पत्र भी उसे लिखा आज। यानी राहुल ने आज एक पत्र भी लिखा। तो कहने का मतलब क्या है कि स्पीकर हमारा कहना क्या चाहता है कि राहुल ने उसे आज एक पत्र भी लिखा। तो इसके कहने का मतलब है स्पीकर का कि राहुल ने सिर्फ पत्र ही उसे नहीं लिखा बल्कि कोई और भी कार्य किया, यानी कार्य किया। तीसरा क्या? राहुल रोट अ लेटर टू हर आल्सो टुडे, यानी राहुल ने उसे भी आज एक पत्र लिखा। इसका मतलब क्या है कि राहुल ने इससे पहले भी किसी को पत्र लिखा है। जैसे राहुल ने उसे भी एक पत्र लिखा।
और अब चौथा एग्जांपल देखें, राहुल रोट अ लेटर टू हर टुडे आल्सो, यानी राहुल आज भी राहुल आज भी उसे एक पत्र लिखा। तो सबसे पहले अब हम इसको समझेंगे कि राहुल आल्सो रोट अ लेटर टू हर टुडे, यानी राहुल ने भी उसे एक पत्र लिखा। तो स्पीकर कहना चाहता है कि राहुल ने भी उसे एक पत्र लिखा, इसका मतलब है कि किसी और ने भी उसे एक पत्र लिखा होगा। तो राइटर क्या कहना चाहता है कि सिर्फ राहुल ने नहीं लिखा, किसी और भी ने लिखा है। और दूसरे में क्या है, राहुल रोट अ लेटर आल्सो टू हर टुडे, यानी राहुल ने आज उसे एक पत्र भी लिखा। इसका मतलब है कि राहुल ने सिर्फ पत्र भी नहीं लिखा, कुछ और भी कार्य किया है। और तीसरे का मतलब है कि राहुल ने उसे आज एक पत्र, सॉरी, तीसरा है राहुल रोट अ लेटर टू हर टुडे, यानी राहुल ने आज उसे भी एक पत्र लिखा। इसका मतलब है कि राहुल ने किसी और को भी इससे पहले पत्र लिखा होगा। और चौथे का एग्जांपल है राहुल रोट अ लेटर टू हर टुडे आल्सो। तो यहाँ पर क्या देखें, राहुल आज भी एक पत्र उसे लिखा। इसका मतलब है कि उसने पहले भी उसे एक पत्र लिखा होगा। तो हम समझे क्या कि यहाँ पर जब राहुल पर स्टेट डालना था तो आल्सो उसके बाद आया, यहाँ पर जब लेटर के ऊपर स्टेट डालना था तो उसके बाद आया, और यहाँ पर टू हर पर स्टेट डालना था तो आल्सो उसके बाद आया, और यहाँ पर टुडे के बाद आल्सो आया। तो हम समझ गए होंगे। एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं इस बात पूरे वाक्यों को, जैसे आप लोग समझने का प्रयास करिएगा कि राहुल आल्सो रोट अ लेटर टू हर टुडे, यानी राहुल ने भी उसे आज एक पत्र लिखा। इसका मतलब है कि किसी और ने भी उसे एक पत्र लिखा है। दूसरा क्या है कि राहुल रोट अ लेटर आल्सो टू हर, यानी राहुल रोट अ लेटर आल्सो टू हर टुडे, यानी कहने का मतलब ये है किसका, स्पीकर का, कि राहुल ने आज पत्र भी उसे एक लिखा। तो इसके बाद है कि उसका राइटर का कहने का मतलब है कि सिर्फ पत्र ही नहीं लिखा, उसने और भी कार्य किया। और तीसरा क्या है, राहुल रोट अ लेटर टू हर आल्सो टुडे, यानी राहुल ने उसे भी आज एक पत्र लिखा, यानी राहुल ने किसी और को भी उस पत्र लिखा है। राहुल रोट अ लेटर टू हर टुडे आल्सो, यानी राहुल ने आज एक पत्र लिखा, राहुल ने आज एक उसे पत्र लिखा, यानी राहुल ने उससे आज जो लिखा है, यानी इससे पहले भी उसने उसको एक पत्र लिखा है। तो यहाँ पर क्या है, टुडे को मॉडिफाई आल्सो ने किया, और यहाँ पर हर को मॉडिफाई आल्सो ने किया, यहाँ पर आ लेटर को मॉडिफाई आल्सो ने किया, और यहाँ पर राहुल को मॉडिफाई आल्सो ने किया। तो हम एक ही सेंटेंस से कितने प्रकार के अर्थ और का प्रयोग समझ गए होंगे। उम्मीद है कि दोस्तों क्लास अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अब आप लोग इससे थोड़ा एक नोट बना लीजिए। इसको नोट डाउन कर लिया होगा दोस्तों। हाँ, आगे नोट एक बना लें हम लोग या रिमार्क कर लें। होता क्या है कि कभी कभी हमको आल्सो का प्रयोग जो होता है एंड की जगह पर देखने को मिलता है, जो कि सरासर गलत है। यानी आप लोग नोट बना लीजिए कि हम कभी भी एंड की जगह पर आल्सो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, वी पैक्ड, वी पैक्ड सो शूज मेडिसिन क्लॉथ
also our umbrella. दोस्तों ये सेंटेंस है, वी पैक्ड शूज, मेडिसिन, क्लोथ्स, आल्सो आवर अम्ब्रेला। तो हम क्या देखते हैं कि जैसे जब सेंटेंस कभी कभी हम बोलते हैं कि हम अपने जूते भी पैक किए, मेडिसिन दवाइयाँ भी पैक की, क्लोथ में कपड़े भी पैक किए, और अपने अम्ब्रेला भी पैक किया। तो हम क्या, अम्ब्रेला भी पैक किया, तो हम उसके पीछे भी लगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आल्सो का प्रयोग यहाँ पर कर देंगे। इसलिए ये वाक्य, क्योंकि इसमें एंड की जगह पर आल्सो का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह वाक्य गलत हो जाएगा। ये वाक्य ये कुछ इस तरह बनेगा, जैसे वी पैक्ड so medicine, clothes and our umbrella. दोस्तों, क्योंकि हम क्या बोलेंगे कि हमने पैक किया क्या, अपने जूते, अपनी दवाइयाँ, अपने कपड़े और अपना अम्ब्रेला, समझ गए। तो इसलिए ये आल्सो यहाँ ना करके इसकी जगह पर एंड का प्रयोग होगा। इसलिए आप लोग इतना, जब भी आल्सो का प्रयोग करें तो इतनी सी सावधानी रखें बोलते वक्त। जैसा कि दोस्तों हमने पीछे वाली स्लाइड में देखा है कि हमने टॉपिक क्या बनाया था, सम एडवर्ब्स एंड कंजंक्शन। तो इसका मतलब होता है, एडवर्ब्स का मतलब क्या होता है मित्र, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। और कंजंक्शन का मतलब होता है समुच्चय बोधक। यानी ये किसी वर्ब की विशेषता, मतलब एडवर्ब का तो मतलब ये खुद को भी मॉडिफाई कर सकता है या किसी की भी विशेषता बता सकता है, लेकिन क्रिया विशेषण मतलब ये हमेशा क्रिया की ही ज़्यादातर विशेषता बताता है। और समुच्चय बोधक, यानी समुच्चय मतलब कोई भी सेंटेंस है जो टुकड़ों में है और उसमें बीच में वो क्या कहते हैं कि आ करके उस टेंस को एक रूप देने का कार्य करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, समुच्चय बोधक। और यानी सम एडवर्ब्स एंड कंजक्शन, मतलब कुछ क्रिया विशेषण और समुच्चय बोधक, ये हमारा टॉपिक चल रहा है। और हम पिछली स्लाइड में बात किए हैं आल्सो के बारे में। पिछली स्लाइड में हम आल्सो के बारे में बताया है, जिसका मतलब होता है भी, यानी किसी शब्द के बाद आकर के उसको मॉडिफाई करने का कार्य करता है। और यह हमेशा टेंस में जब भी प्रयोग किया जाता है, अधिकतर जनरली केसों में, तो ये हेल्पिंग वर्ब यानी इज एम आर वाज वर्ब और मेन वर्ब, मेन क्रिया जो होती है, जैसे मेन वर्ब जिसे हम बोलते हैं, उस मेन वर्ब में उस मेन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम किसका, आल्सो का प्रयोग करते हैं। जैसे इज एम आर वाज वर्ब, ये क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब हमारी कौन सी है, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, ये क्या है, हमारी मेन क्रियाएं। तो इनको, इनसे हम पहले यूज करेंगे और हम हेल्पिंग वर्ब के बाद इसका प्रयोग करते हैं। ये जनरली केस में ऐसा होता है। लेकिन अगर हम किसी शब्द को मॉडिफाई करना हो तो हम उस शब्द के बाद इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हम अभी पीछे पढ़ाए थे कि राहुल आल्सो रोट अ लेटर, ना हमने लिया, मान लिया सेंटेंस। तो हमको अगर राहुल को अगर यहाँ पर मॉडिफाई करना होगा तो हम राहुल के बाद आल्सो का प्रयोग करते हैं। हम यहाँ तक समझे हैं। और अब हम लोग आगे इसी में हम इसके अपोजिट की बात करेंगे अब।
यानी आल्सो के विपरीत शब्द की बात करेंगे। तो विपरीत शब्द हमारा क्या होता है? वो होता है ओनली, ओनली। इसको सबसे पहले हम इसके प्रोनाउंसिएशन को जान लें। देखो, ओनली ऐसे लिखा जाता है इंग्लिश में, और इसका मतलब की बात करें यानी इसके अर्थ की बात करें तो केवल होता है। और इसको हम प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं? प्रोनाउंसिएशन हम ऐसे करते हैं, हिंदी में अगर लिखें तो ये होता है ओनली। हम समझ गए होंगे कि अब अगर स्पीकिंग, देखो दोस्तों, होता क्या है कि इस अंग्रेजी की यही खूबसूरती होती है कि जितना अच्छा हम उसका प्रोनाउंसिएशन, कोई भी लैंग्वेज हो, अगर जितना अच्छा हम उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं उतनी हमारी लैंग्वेज बेस्ट मानी जाती है। तो इसलिए हम जब भी इसका प्रयोग करें तो इस बात का प्रयोग कर, मतलब ध्यान रखें कि हम ओनली नहीं पढ़ते हैं। ये ना हमारा स्पीकिंग के टाइम पर साइलेंट होता है, ओनली होता है, ओनली, ओनली, ओनली। और ये किसका? आल्सो का अपोजिट है। ये आल्सो क्या है का है? इसको हम एंटो कहें या अपोजिट कहें, ये हमारा क्या है? आल्सो का अपोजिट है। अपोजिट कैसे होता है? अपोजिट दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम आल्सो का प्रयोग करते हैं तो आल्सो का हम किसी शब्द पर जब हम जोर देते हैं या शब्द पर, सब किसी शब्द को जब मॉडिफाई करना होता है तो हम आल्सो का अभी बताए हैं कि हम उस शब्द के बाद प्रयोग करते हैं। लेकिन ओनली में क्या होता है कि ओनली में होता है कि ओनली हमेशा उस शब्द से पहले आती है और ये शब्द के बाद आता है। इसलिए इसको हम अपोजिट कहते हैं, क्योंकि जो आल्सो है हमारा, ये आल्सो किसी शब्द, जैसे अभी हमने बोला कि राहुल आल्सो रोट अ लेटर टू हर टुडे, तो हम इसमें क्या देखें? राहुल को अगर मॉडिफाई करना है तो राहुल के जस्ट बाद हमने किसका? आल्सो का प्रयोग किया है। लेकिन जब हम ओनली का प्रयोग करेंगे तो हम उस शब्द से पहले करेंगे। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल की बात की, ओनली, ओनली गुलशन gave me a book। अब हम इसके पहले हम पहले अगर हम देखें ओनली की पोजीशन को, तो ये गुलशन हमारा क्या है? ये हमारा एक वर्ड हुआ या नाउन, मतलब अभी मान लिया एक वर्ड है और हमको इसको मॉडिफाई कराना है ओनल से। तो जैसे अभी हम समझ जाएंगे, अभी आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रही होगी, अभी हम समझ जाएंगे। तो अभी हम केवल जो पढ़ा रहे हैं बस वो देखिए, उसको माइंड में रिकॉल करने की कोशिश करिए, आपने अभी आगे क्लियर हो जाएगा। जैसे ओनल है, तो ओनल हमारा क्या है? हम किसको, इसको हम गुलशन को यहाँ पर मॉडिफाई करना है। तो ओनल हमारा क्या है? गुलशन को मॉडिफाई करेगा। तो जैसे अगर हम इसका हू बहू, मतलब अगर लिटरली इसकी मीनिंग या अर्थ निकाला जाए इसका, ओनल गुलशन गिव मी अ बुक, यानी केवल गुलशन ने मुझे एक बुक दी, यानी केवल गुलशन ने मुझे एक पुस्तक दी, यही तो निकलेगा। तो केवल गुलशन ने मुझे एक पुस्तक दी। ये हमारा क्या हुआ? लिटरल अर्थ हुआ। इसी तरह हम केवल अभी बहुत आगे ना जाएं, यहाँ तक समझने का प्रयास करते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। गुलशन ओनली gave me a book। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं? यहाँ
ओनल जो है ये गुलशन को क्वालिफाई नहीं, मॉडिफाई नहीं कर रहा है, जबकि ये गेव को, यानी डेना, गिव माने गिव की सेकेंड फॉर्म है, तो इसको मॉडिफाई करेगा। तो इसका अर्थ देखें, गुलशन ने मुझे केवल मुझे केवल एक किताब या पुस्तक और अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, अभी अभी आप लोग कंफ्यूज मत होइए, हम एक साथ में इसको क्लियर करेंगे। गुलशन गिव ओनली मी अ बुक, यानी गुलशन ने केवल मुझे एक किताब दी या पुस्तक दी। दोस्तों नीचे एक एग्जाम्पल की बात और करें, हम ये समझ गए होंगे, और एक एग्जाम्पल हम यहाँ लिख लेते हैं। ये हमारा क्या है, 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 एग्जाम्पल है, और ये हमारा 4 एग्जाम्पल है। गुलशन gave me only a book। ये हमारे 4 टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल हो गए। इसको हम अर्थ में लिख लें, गुलशन ने मुझे केवल एक किताब दी, एक किताब दी, यानी गुलशन ने मुझे केवल एक किताब दी, केवल गुलशन ने मुझे एक किताब पुस्तक दी या किताब दी, गुलशन केवल दी एक पुस्तक, और गुलशन केवल मुझे एक किताब दी। अगर आप इन टेंस को पढ़ोगे तो टेंस एक ही है, और हमने केवल ओनली की ही पोजीशन चेंज की है, और हम एक शब्द की पोजीशन को चेंज कर दिए और सब टेंस का अर्थ चेंज हो गया। यही हमारे दोस्तों इंग्लिश की खूबसूरती है। ऐसा कह सकते हैं कि ये इंग्लिश की खूबसूरती का हम ऐसा अगर हिंदी में भी बोलते हैं तो ऐसे ही होता है, लेकिन होता क्या है कि हमारा जो मन स्थिति होती है, हमारे मन में ये चीज़ बनी होती है, क्योंकि हिंदी में हम पढ़े बड़े होते हैं, इसलिए मुँह से एक होता क्या है कि हम इंग्लिश को, जब भी इंग्लिश बोलने की बात आती है तो वर्ड हमारे मुँह से निकलते ही नहीं हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये होती, कुछ तो इन्फॉर्मेशन की भी कमी होती है, और दूसरी चीज़ है कि प्रैक्टिस नहीं होती है। इंग्लिश बोलना उतना कठिन नहीं है, सिर्फ इसलिए लगता है क्योंकि हम अपने आप में इंग्लिश को बोलने के लिए प्रैक्टिस नहीं करते। अब हम आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे, और ऐसा क्यों होता है ये भी बताएंगे। जैसे अगर हम फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, ये तो हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है, इसलिए पहले हम फर्स्ट की बात करते हैं। तो जैसे ओनली है, ओनली है, तो ओनली की बात करें तो ओनली गुलशन गेव मी अ बुक, यानी केवल गुलशन ने मुझे पुस्तक दी। ये हमारा क्या हुआ,
लिटरल मीनिंग। लेकिन जब हम किसी से बात करते हैं तो बात करने के साथ साथ हम सामने वाले का भाव भी समझते हैं। जैसे अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो उसने जो सीधे सीधे बोला हम उसको माइंड नहीं करते हैं, क्योंकि हम हिंदी में होते हैं तो इसलिए इतना हम अपने माइंड पर प्रेशर नहीं डालते हैं, और हमारा माइंड उस हिसाब से आप उस चीज़ का उस बात को समझने की अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप कर चुका होता है। तो इस ऐसे, लेकिन इंग्लिश जब बोलने की बात आती है, इंग्लिश समझने की बात आती है, तो हमारा माइंड वहाँ पर बताने लगता है डाटा इज नॉट फाउंड, क्योंकि हमारी उसके लिए प्रैक्टिस नहीं होती है। तो अब सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। ओनली गुलशन गिव मी अ बुक, केवल गुलशन ने मुझे एक पुस्तक दी। लेकिन जब हमारे सामने वाला अगर हमसे बात कर रहा होता है, जैसे केवल उन्होंने मुझे ऐसा दिया, या केवल उन्होंने मेरे साथ मेरी हेल्प की, तो यानी इसके वो कहना क्या चाहता है ये भी ध्यान देते हैं कि यानी काफ़ी लोग होंगे लेकिन उसमें से केवल एक ने उसकी हेल्प की। ऐसे इसी तरह को हम समझने का प्रयास करते हैं कि ओनली गुलशन गिव मी अ बुक, यानी केवल गुलशन ने मुझे एक पुस्तक दी, यानी जितने लोग थे वहाँ पे, अर्थात यानी जितने वहाँ पर थे उसमें से केवल गुलशन ने उसको पुस्तक दी, यानी केवल गुलशन ने मुझे एक पुस्तक दी लेकिन किसी और ने नहीं दी। इसका मतलब यही हुआ कि किसी ने नहीं दी लेकिन गुलशन ने मुझे एक पुस्तक दी, ये हमारा भावार्थ हुआ। लेकिन अगर लिटरल मीनिंग की बात करें तो केवल गुलशन ने मुझे एक पुस्तक दी, हम इतना ही बोल दिए, लेकिन सामने वाला क्या समझ रहा है कि केवल गुलशन ने पुस्तक दी यानी किसी और ने नहीं दी, केवल गुलशन ने पुस्तक दी। दूसरा एग्जांपल क्या है, गुलशन ओनली गिव मी अ बुक, यानी गुलशन ने मुझे केवल दी एक पुस्तक। तो इसका मतलब है कि गुलशन ने उसको एक पुस्तक दे तो दी लेकिन उसने बेची नहीं है, उसने केवल उसको दी है। यानी जैसे हम आपको ये मार्कर दे रहे हैं कि आपको ज़रूरत है तो आप ये मार्कर ले लीजिए, लेकिन आपको हम बेच नहीं रहे, तो इसका मतलब है गुलशन ने वो पुस्तक उसको मुझे बेची नहीं है बल्कि उसने मुझे दी है। यानी गुलशन ने केवल पुस्तक हमको दी है, ना कि बेची है। लेकिन अगर लिटरल मीनिंग की बात करें तो गुलशन ने मुझे केवल दी एक पुस्तक, यही हुई, यानी गुलशन ने केवल मुझे एक पुस्तक दी है। गुलशन ने मुझे केवल दी है एक पुस्तक। और अगर पीछे का अगर भावार्थ देखें तो ये कहना ये चाहता है कि गुलशन ने मुझे किताब तो दी है लेकिन वो बेची नहीं है। और तीसरे एग्जाम्पल की बात करें, गुलशन गिव ओनली मी अ बुक, यानी गुलशन केवल मुझे एक किताब दी, यानी गुलशन ने केवल मुझे किताब, यानी ग्रुप में काफ़ी लोग रहे होंगे लेकिन गुलशन ने मुझे केवल एक किताब दी है, मुझे दी है, यानी किसी और को नहीं दी है। यानी गुलशन ने केवल मुझे एक किताब दी है, यानी किसी और को नहीं दी है। और अगर फोर्थ एग्जाम्पल की बात करें तो गुलशन गिव मी ओनली अ बुक, यानी गुलशन ने मुझे केवल एक किताब दी है, यानी इसके अलावा कुछ नहीं दिया। इसका मतलब ये हो जाएगा कि गुलशन ने मुझे केवल एक किताब दी, यानी इसके अलावा उसने मुझे कुछ नहीं दिया। अगर रिवीजन करना चाहते हैं, रिपीट करना चाहते हैं, तो एक बार हम थोड़ा इसको और देख लेते हैं। जैसे ओनली गुलशन गिव मी अ बुक, इसकी लिटरल मीनिंग क्या हुई, केवल गुलशन ने मुझे एक पुस्तक दी है, यानी केवल गुलशन ने मुझे एक पुस्तक दी, इस यानी इसके अलावा किसी और ने नहीं दी। गुलशन ओनली गिव मी ए बुक, यानी गुलशन ओनली गिव मी अ बुक, तो गुलशन ने मुझे केवल दी एक पुस्तक, यानी केवल दी एक पुस्तक, यानी इसका मतलब है कि उसने मुझे दी है पुस्तक लेकिन बेची नहीं है। गुलशन गिव मी ओनली अ बुक, मुझे केवल मुझे एक किताब दी, इसका मतलब है कि ग्रुप में सारे लोग रहे होंगे लेकिन किसी को नहीं दिया, सिर्फ उसने मुझे दिया। गुलशन गिव मी ओनली अ बुक, यानी गुलशन ने मुझे केवल एक किताब दी, यानी उसकी चॉइस कुछ और भी रही होंगी लेकिन उसमें से केवल गुलशन ने उसे केवल एक किताब दी। तो हम क्या समझे, हम समझे ये कि जिस शब्द को मॉडिफाई करना होगा उस शब्द से पहले हम ओनली का प्रयोग करते हैं। जैसे ओनली गुलशन, अगर गिव को हम यानी देने पर हम स्टेट डालेंगे तो उससे पहले हम ओनली का प्रयोग किए, और इसी तरह हम मी पर किए तो मी के पहले यानी केवल मुझे दिया या केवल दिया, और गुलशन ने दिया, केवल गुलशन ने दिया, और केवल दिया, और केवल मुझे दिया, और क्या है,
कि केवल बुक दी, केवल पोजीशन चेंज कर देने से हमारा टेंस का रूप बदल जाता, टेंस वही रहता है लगभग, लेकिन उसका भावार्थ बदल जाता है। दोस्तों यही हमारी इंग्लिश की खूबसूरती हो जाती है तब, क्योंकि हम इसको ऐसा प्रयोग कब करते हैं, स्पीकिंग लैंग्वेज में। आप लोग भी अगर इतने टेंस के अलावा भी अपने आप से बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे, तो काफ़ी आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। और हम समझ गए होंगे। और यहाँ पर हम बात अगर अपोजिट की करते हैं, अगर आल्सो की करें, तो आल्सो अगर होता तो ये क्या होता कि अगर गुलशन को मॉडिफाई करना होता तो उसके बाद आता। तो इसलिए ये ओनली का हमारा क्या होता है, आल्सो का अपोजिट होता है। हम यहाँ तक समझ गए होंगे। अक्सर यही गलतियाँ हो जाती हैं कि हम उसकी पोजीशन नहीं समझ पाते हैं। अगर आप इस चीज़ को कई बार सरसरी नज़र से देखोगे और अपने आप से भी प्रैक्टिस करोगे और उसके बाद अपनी लैंग्वेज में उसका इम्प्लीमेंट करोगे, तो आपकी इंग्लिश और अच्छी इम्प्रूव होगी। आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपको समझ में भी आया होगा। दोस्तों अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का पूरा प्रयास करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टिल देन टेक केयर, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।